नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है फनी स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है हमेशा की तरह। स्टोरी से हमें क्या क्या फायदा होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। स्टोरी से हमें रीडिंग प्रैक्टिस होती है सबसे पहले। उसके बाद एक एक वर्ड की वोकैबुलरी मीनिंग पता चलता है, ग्रामर पता चलता है, टेंस पता चलता है, मॉडल्स पता चलता है, आर्टिकल्स पता चलता है, तो बहुत सारा फायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द फुलिश फ्रेंड, यानी कि फुलिश का मतलब मूर्ख, फ्रेंड का मतलब दोस्त, तो मूर्ख दोस्त। देयर लिव्ड अ फुलिश मंकी हु was very dear to the king। देयर ये केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका हम मीनिंग नहीं निकालेंगे। ऐसे तो देयर का मतलब वहां होता है। यदि लिव्ड से पहले कोई सब्जेक्ट रहता तो हम देयर का मतलब वहां निकालते थे। देयर लिव्ड, तो लिव्ड माने रहता था, और का मतलब एक, पुलिस का मतलब मूर्ख, मंकी का मतलब बंदर। तो एक मूर्ख बंदर रहता था। हु का मतलब जो भी होता है और कौन भी होता था। जो वाज माने था, वेरी का मतलब बहुत, डियर का मतलब प्रिय, टू द किंग जो राजा का बहुत प्रिय था। ही वाज ट्रीटेड जिसे व्यवहार किया जाता था, लाइक अ रॉयल जिसे शाही के जैसे व्यवहार किया जाता था। एंड कुड रोम, रोम का मतलब है यानी कि घूम सकता था, भटक सकता था। फिर फ्री फ्रीयरली, यानी कि फ्रीयरली का मतलब होता है आजादी से। तो ही कुड रोम, वो भटक सकता था। फ्रीयरली यानी कि आजादी आजादी से भटक सकता था। इन द पैलेस यानी कि महल में वो आजादी से भटक सकता था, यानी कि घूम सकता था। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब ज्यादातर, ज्यादा समय। ही वुड स्टे विथ द किंग, ये जो वुड है ना, यूज टू के तौर पर यूज किया गया है। जैसे कि पास्ट के हैबिट बताने के लिए यूज टू के उपयोग किया जाता है ना, ऐसे ही वुड का भी उपयोग किया जाता था। तो ही वुड स्टे, वह रहा करता था, ठहरा करता था, विथ द किंग, वह ज्यादातर राजा के ही साथ रहा करता था। वन डे द किंग was sleeping in his bedroom while the monkey kept watch। वन डे एक दिन, द किंग राजा, was sleeping सो रहा था, was या वर के साथ भर में आईएनजी लगा हो तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक दिन राजा सो रहा था, इन माने में, हिज माने अपने बेडरूम का, अपने एक दिन राजा अपने बेडरूम में सो रहा था। वाइल जबकि, वाइल का मतलब के दौरान भी होता है, जबकि भी होता है, तो बहुत सारा मतलब होता है। वाइल जबकि द मंकी यानी कि बंदर, केप्ट वॉच यानी कि केप्ट वॉच का मतलब देखभाल कर रहा था, जबकि बंदर उसका देखभाल कर रहा था। सडनली अ फ्लाई अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब था दिखना, प्रकट होना। इन द किंग्स बेडरूम, सडनली अचानक, अ फ्लाई एक मक्खी, अपीयर यानी कि दिखाई दिया, प्रकट हुआ। इन द किंग्स बेडरूम यानी कि राजा के बेडरूम में मक्खी दिखाई दिया। एंड सेट ऑन द किंग्स चेस्ट, सेट माने बैठ गया, ऑन माने पर, द किंग्स चेस्ट यानी कि राजा की छाती पर बैठ गया। When the monkey saw her, when का मतलब जब, the monkey बंदर ने, saw माने देखा, हर माने उसे, जब बंदर ने उसे देखा, he tried उसने कोशिश किया, to shoo her away, shoo away का मतलब तो भगा देने की, तो उसने कोशिश किया यानी कि भगाने की। बट एवरी टाइम, लेकिन हर एक समय, ही वुड डू दैट, ही माने वह, वुड माने किया करता, वुड डू किया करता था, दैट वह ऐसा किया करता था। द फ्लाई, सॉरी, द
द फ्लाई वुड रिटर्न, द फ्लाई मक्खी वुड रिटर्न लौट जाया करता था टू द किंग्स चेस्ट, और राजा के यानी कि छाती पर मक्खी फिर से आ जाया करता था। सॉरी। फ्यूरियस यानी कि अति क्रोध में द मंकी बंदर ने टूक मान लिया, अ का मतलब एक, शॉर्ट का मतलब था तलवार, तो क्रोध होकर बंदर ने एक तलवार लिया, एंड चेड का मतलब पीछा किया द फ्लाई, तो बंदर गुस्से में आकर के एक तलवार लिया और मक्खी का पीछा किया अराउंड बेडरूम यानी कि बेडरूम के चारों तरफ। वंस अगेन एक बार फिर द फ्लाई सेट ऑन द किंग्स चेस्ट, वंस अगेन एक बार फिर द फ्लाई मक्खी सेट बैठ गया ऑन वन पर द किंग्स चेस्ट, एक बार फिर से मक्खी ने राजा के छाती पर बैठ गया। द मंकी ट्राइड बंदर ने कोशिश किया टू हिट मारने की द फ्लाई, और बंदर ने मक्खी को मारने की कोशिश किया विथ माने से, ऑल का मतलब सभी, हिज स्ट्रेंथ अपनी पूरी ताकत से मक्खी को मारना कोशिश किया बंदर ने। द किंग वोकअप, ये वेकअप का सेकेंड फॉर्म हो गया, वोकअप का मतलब जाग गया, सीवियरली का मतलब तो है, सीवियरली का मतलब तो कांप करके, इंजर्ड यानी कि घायल होके राजा जाग गया कांपते हुए, बाय द स्वॉर्ड तलवार से, द अनहार्म्ड फ्लाई, अनहार्म्ड का मतलब बिना नुकसान की मक्खी, फ्लू आउट यानी फ्लू आउट ऑफ द विंडो और खिड़की से उड़ गया। मोरल, मोरल शिक्षा, अ फूलिश फ्रेंड कैन कॉज मोर हार्म देन एन एनिमी, एक मूर्ख मित्र शत्रु से अधिक हानि पहुंचा सकता है। तो आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसा मित्र नहीं बनाएं जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।